महाराष्ट्र की राजनीति और खासकर मुंबई की राजनीति में फिर से जो है नया घमासान शुरू हो रहा है। वो क्या है, उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आएंगे क्या, और फिर प्रश्न चिन्ह। दोनों भाइयों ने कहा है कि जो भी छोटे मोटे वादे वो हम बाजू में रख के मराठी इंसानों के लिए, मराठी भाषा के लिए, मराठी के लिए हम लोग एक साथ आ सकते हैं। और इस बीच में उद्धव जी के साइड से कुछ आटी शर्तें आई है। राज ठाकरे ने कहा है कि उनकी इच्छा है कि हमारे साथ में आने के लिए, और ये सारे चर्चाओं पे हमारे साथ बात करने के लिए राज ठाकरे जी के मामा चंदू मामा हमारे साथ में है। सर पूरा राज और उद्धव जी के मामा चंदू मामा हमारे साथ में है। सर पूरा महाराष्ट्र आपको चंदू मामा करके जानता है, तो आज की इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत खुशी है, बहुत बढ़िया आज का दिन है कि जिस दिन के लिए, जिस मौके के लिए हम लोग इतना साल इंतज़ार कर रहे हैं, और जो महाराष्ट्र के लिए भले की जो कुछ हो रहा है उसका आज एक पहला पहलू उखड़ रहा है, दिख रहा है मेरे ख्याल से। सर एक तरफ राज ठाकरे कह रहे हैं कि हम आने के लिए तैयार है, पर उनकी इच्छा है क्या, और दूसरी तरफ उद्धव जी कह रहे हैं कि हम छोटे वाद विवाद है वो मिटाने के लिए तैयार है, पर उसके साथ में कुछ अटी और नियम लागू रहेंगे कि जो डिनर डिप्लोमेसी होती है। और ऐसे इस माहौल में आपको लगता है एक साथ आ पाएंगे? जरूर आएंगे। कौन से भी इच्छा शक्ति के लिए मार्ग बहुत रहते हैं, ऐसे नहीं है कि इच्छा शक्ति नहीं होती तो मार्ग निकल के भी नहीं कुछ फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन आज के दिन ऐसा लगता है मुझे कि दोनों के लिए कुछ ना कुछ मार्ग निकलेंगे और दोनों साथ में एकत्र होके महाराष्ट्र भलाई के लिए सोचेंगे। हमने देखा तो 2017 से ये चर्चाएं शुरू है कि उद्धव और राज एक साथ आएंगे, एक मंच पे पानी मिलेंगे। बीच में 2017 में बाला नांदगांवकर और अनिल देसाई ने चर्चाएं भी कुछ प्राथमिक रूप में की थी, पर आज 8 साल हो गए तो भी एक साथ नहीं आ पा रहे। इस बार ये उम्मीद कितनी बड़ी लग सकती है? नहीं, उम्मीद वो हर एक का टाइम रहता है। वो जो दिन थे, वो जो समय था, उसका आजू बाजू का वातावरण अलग था, वो माहौल अलग था। आज का माहौल जो है, जो मराठी मानस के लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों एकत्र होकर ही कुछ भलाई हो जाएगी। और इसलिए मेरे ख्याल से मराठी में बोलते हैं काला ये तस्मै नमः, वैसा आज का समय आ रहा है। इस डिसीजन पे आप कुटुंब में क्या वातावरण है, खुशियाँ माहौल है, किस तरह से आप सब लोग इस पूरे मुद्दे को डील कर? नहीं, सबके लिए खुशी की बात है। ऐसे कोई भी दुखी नहीं है। सब लोग एक समय के लिए राह देखते थे। जैसे दो भाई में झगड़ा होते तब पिताजी को दुख होता है, घर के परिवार के लिए दुख होता है। लेकिन जब दोनों साथ में आते हैं कि सबको खुशी रहती है ना। और ख़ास करके मुझे भी बहुत खुशी है कि आज का दिन एक अच्छा दिन है, और इसलिए आपको भी मेरे चेहरे पे खुशी नज़र आती होगी। उसका दूसरा वजह भी है कि मैंने आज ही डेंटिस्ट के पास जाके नया डेंचर लगाया, इसलिए मेरा दांत के ऊपर ज़रा शाइनिंग होगा। बट सर यही सब में एक आखिरी सवाल है कि जो अटी और शर्तें उद्धव जी ने रखी है कि जो डिप्लोमेसी है या भाजपा के साथ आपकी जो चर्चा है, वो सारी रुका के छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खा के हम मराठी और महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक साथ आने वाले, ये होगा क्या? पॉसिबल है ये राजनीति? नहीं, ये सवाल मेरे ख्याल से आप उनको पूछना बहुत सही होता है। ये इसके जवाब मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि कुछ न कुछ राह निकाल के दोनों एक साथ अच्छी तरह से वातावरण निर्माण करेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम रहेगी। उम्मीद होना चाहिए हमेशा। यू मस्ट सी द फ्यूचर। और दूसरी चीज़ है कि कभी भी निराश होना अच्छा नहीं रहता है। अपना एक माहौल ऐसा होना चाहिए कि कुछ न कुछ खुशी के दिन आएंगे। धन्यवाद सर आपसे बातचीत करने के लिए। ये थे राज और उद्धव जी के मामा, और इन्होंने भी कहा है कि ये उम्मीद अच्छी बात है, उम्मीद पे रहना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि आखिर में मुंबई की जो महापालिका की निवडणूक रहेगी उस टाइम उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ हमें देखने मिलेंगे क्या, और उनकी पक्ष की मन से और शिवसेना की युति होगी क्या, वो भी देखना जरूर रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सिंधे के साथ में अजय माने, एबीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.